नमस्कार दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे वीडियो में कमेंट किया कि सर मैंने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में इंटरव्यू दिया था, उसके बाद मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। उसके बाद मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल चुका है। उसके बाद जिस दिन मेरा जॉइनिंग की डेट आया, अगर उस दिन मैंने जॉइनिंग नहीं किया तो मेरा क्या होगा? तो सब्सक्राइबर ने एक्चुअली में क्वेश्चन किया था कि सर मैंने जॉइनिंग नहीं किया तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? तो इस सिचुएशन में 2-3 सिनेरियो आपके साथ हो सकता है। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि अगर कोई भी कंपनी में अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद अगर आप अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद अगर नहीं जॉइनिंग होते हो, तो आपके साथ क्या होगा? ये आज इस वीडियो में बताऊँगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी कंपनी अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करके दे दिया, उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद आपने उस कंपनी में जॉइनिंग नहीं किया, उस सिचुएशन में आपके साथ क्या हो सकता है? ये जो दोनों सिनेरियो है, मैं इस वीडियो में दोनों सिनेरियो के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। अगर आप फ्रेशर हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, बैंकिंग फाइनेंस को जानना चाहते हो, नए-नए वैकेंसी के बारे में अगर जानना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जब भी मैं वीडियो डालूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि अगर कोई भी कंपनी में आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देता है, उसके बाद अगर अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्ट करने के बाद अगर कोई भी कंपनी में जॉइनिंग नहीं करते हो, तो आपके साथ क्या हो सकता है? देखिए, अगर जॉइनिंग नहीं होते हो, तो आपके साथ फर्स्ट जो सिचुएशन हो सकता है, आपका एक्सपोंडिंग होने के चांसेस 99% है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर देता है, कंपनी की फॉर्मेलिटी के हिसाब से देता है और वहाँ पे लिखा रहता है कि रिज़ाइन पॉलिसी, कंपनी छोड़ने की पॉलिसी। अगर आपने उस जो है टर्म कंडीशन पढ़ के अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्ट कर लिया, अगर उसके बाद आप कंपनी में जॉइन नहीं करते हो, तो आपके एक्सपोंडिंग होने के चांसेस 99% हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि कंपनी में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, आपका जिस दिन जॉइनिंग का डेट आया, लेकिन आप उस कंपनी में जॉइनिंग नहीं करते हो, उस सिचुएशन में आपके साथ क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात, अगर आपका कोई इमरजेंसी केस हुआ कि कोई घर में मतलब कोई मतलब बीमार हो गया, कोई घर में कुछ हालत खराब हो गया, कि आप नेक्स्ट कोई भी डेट में जॉइन करते हो, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एचआर को फ़ोन करके बोल देंगे कि मैं इस डेट नहीं जॉइन कर पाऊँगा, मैं दूसरा कोई दिन करूँगा। अगर वो मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जॉइन नहीं करते हो, तो फर्स्ट प्रॉब्लम होगा कि कंपनी जो है आपको ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं। ब्लैक लिस्ट में अगर कंपनी डाल देगा, उस कंपनी के ब्लैक लिस्ट में अगर डाल देता है, तो फ्यूचर में अगर उस कंपनी में जब भी आप अप्लाई करने जाएँगे, लेकिन आपका जॉइनिंग नहीं होगा। जॉइनिंग के टाइम आपको दिखाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी इश्यू हो चुका है, आपका जॉइनिंग नहीं होगा। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपको जो है कंपनी कूलिंग पीरियड में डाल भी सकता है। कूलिंग पीरियड क्या होता है? कूलिंग पीरियड होता है, कोई भी कंपनी में जब आप जॉइनिंग करने जाते हो, जॉइनिंग के टाइम अगर आपको कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू कर देता है, अपॉइंटमेंट लेटर अगर इश्यू करने के बाद आप जॉइनिंग नहीं करते हो, तो आपको करंट कंपनी एक वेटिंग टाइम में डाल देता है। वेटिंग टाइम क्या हो सकता है? वेटिंग टाइम 3 महीने हो सकता है, वेटिंग टाइम 6 महीने हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। आईसीआईसी बैंक में अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, उसके बाद आप जॉइन नहीं करते हो, तो आपको कंपनी जो है 1 साल के लिए कूलिंग पीरियड में डाल देता है। एल&टी फाइनेंस में अगर आप कोई भी एल&टी फाइनेंस में अगर आप जॉइन जॉइन करते हो, उसके बाद कुछ दिन जॉब करने के बाद छोड़ने के बाद फिर अगर आप जॉइन करने जाओगे, तो 6 महीने बाद जो है फिर आप जॉइन नहीं कर पाओगे। ये जो बीच का टाइम है, इसको बोलते हैं कूलिंग पीरियड। और कूलिंग पीरियड जो है, हर कंपनी अपने हिसाब से इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया कि कूलिंग पीरियड होता क्या है। तो सबसे पहले एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा, कूलिंग पीरियड अगर कूलिंग पीरियड में आपको कंपनी डालता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कंपनी उस कंपनी में ब्लैक लिस्ट में अगर डाल दिया, तो पूरी ज़िंदगी आप उस कंपनी में जॉब ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी जॉब अगर जॉब जॉइन करना चाहते हो, जॉब के बारे में जानना चाहते हो, जॉब का ड्यूटी जानना चाहते हो, जॉब का सैलरी जानना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है ये भी जानना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो फॉलो करो, मेरे वीडियो में कमेंट करो। मैं हर तरह की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन विदाउट इन्फॉर्मेशन आप कोई भी मतलब डिसीजन मत लो, नहीं तो फ्यूचर में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह की कंटेंट देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।